आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास वृत्त और जो रेखा होती है उनके स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होता है वो बात करेंगे कि जब रेखा वृत्त को स्पर्श करेगी तो उससे जो प्रतिबंध बनेगा, उससे जो भी कंडीशन बनेगी वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, हमारे पास वृत्त है, माना वृत्त हमारे पास है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर हमारे पास वृत्त है। इसको हमने नाम दे दिया 1 नंबर। और हमारे पास रेखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसको हमने नाम दे दिया 2। ये हमने वृत्त मान लिया, ये रेखा मान ली। इन दोनों के लिए बीच स्पर्शता का प्रतिबंध ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारे पास वृत्त है, तो ये हमने मान लिया ये हमारे पास वृत्त है और इसकी ए त्रिज्या है। अगर हम बात करें जैसे ये हमारे पास रेखा है, तो ये रेखा इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। इस 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगी तो मान लिया यही रेखा है, ये रेखा नंबर 2 है और ये वृत्त नंबर 1 है। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमने मान लिए ए और बी। ए के निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1 और बी के निर्देशांक मान लिए x2, y2। अब ये एक प्रकार से होगी वृत्त की जीवा। तो हम अगर फाइंड आउट करें जीवा की लंबाई की, तो एफ बी बराबर हमारे पास बनेगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जीवा की लंबाई आ गई। अब हम ये जीवा की लंबाई आ गई। अब हमारे पास जो समीकरण दी गई है रेखा की, अगर यह रेखा है, ये बिंदु ए से गुजरती है तो इस ए बिंदु को संतुष्ट करेगी। तो इस ए बिंदु को संतुष्ट कराएंगे तो क्या बनेगा y1 इक्वल एम x1 प्लस सी। क्योंकि जो रेखा 2 है दोनों बिंदुओं से गुजर रही है तो दोनों बिंदुओं को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो ये हमारे पास आ गया y1। इसी प्रकार हम बात करें इस बी बिंदु को भी संतुष्ट करेगी तो y2 इक्वल आ गया एम x2 प्लस सी। अब हम यहाँ y2 माइनस y1 की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से y2 माइनस y1 की वैल्यू बनेगी हमारे पास y2 माइनस y1 इक्वल एम x2 माइनस x1। और यह वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं जीवा की लंबाई में। तब ए बी इक्वल हमारे पास क्या बनेगा, रूट के अंदर हमारे पास बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ए बी इक्वल बना हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा और इसका स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि रूट के से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा और रूट में हमारे पास बनेगा 1 प्लस एम का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई फाइनली जो जीवा की लंबाई है। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब हम निकालते हैं यहाँ वैल्यू x2 माइनस x1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास जो रेखा दी गई है इसमें y का मान एम एक्स प्लस सी है। इस रेखा वाले मान y का मान है इस वृत्त में रख देते हैं। तो रेखा 2 से 1 में मान पुट करेंगे तो y का मान इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। फिर हम बात करें यहाँ से हमारे पास समीकरण बनेगी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx सी इक्वल ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस और 2mx सी और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। ए स्क्वायर को इधर ले आए तो ये हमारे पास बन गई द्विघात समीकरण। यह ए एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ दिया गया है और ये हमारे पास बन गई द्विघात समीकरण बन गई। और हम मान लेते हैं कि इसके जो 2 हल होंगे वो मान लिए हमने x1 और x2 मान लिए। तो x1 और x2 मान लिए, जैसे हमने मूल मान लिए इसके x1 और x2 मान लिए। तो x1 और x2 मान लिए तो हम जानते हैं कि मूलों का योग x1 प्लस x2 क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी अपॉन ए होता है तो यहाँ b का वैल्यू है 2mc और माइनस बी अपॉन ए होता है तो 2mc
अपॉन माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यह तो आ गया हमारे पास मूलों का योग। हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो सी का वैल्यू हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए का वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर यहाँ से हमें x2 माइनस x1 का मान निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ये हमारे पास बनेगा x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2, और इसको हम लिख सकते हैं x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, यहाँ होल स्क्वायर आएगा। फिर हम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे x1 प्लस x2 की वैल्यू रखेंगे 2mc अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली वैल्यू बनेगी 2m स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई x2 माइनस x1 का स्क्वायर का वैल्यू आया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और हमें x2 माइनस x1 का वैल्यू निकालना है। तो x2 माइनस x1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, यह हमारे पास बनेगा x2 माइनस x1 का वैल्यू बनेगा, इसके पूरे के क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो हम अगर पूरे के रूट लगाएंगे तो 4 पहले भी कॉमन आ रहा है, पहले पूरे के रूट लगा देते हैं और फिर इसके अंदर कॉमन ले लेते हैं, पहले इसके अंदर रूट लगा देते हैं। तो हमारे पास बनेगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम का स्क्वायर। तो ये हमारे पास x2 माइनस x1 का वैल्यू आ गया। हम इस x2 माइनस x1, अब यहाँ पे अगर हम रूट लें, इसके अंदर अंडर रूट लें, तो हमारे पास वैल्यू बनेगा यहाँ कुछ इस प्रकार वैल्यू बनेगा x2 माइनस x1 का वैल्यू बनेगा हमारे पास, जो वैल्यू होगा वो रूट के अंदर इसको हल करेंगे तो 4 को निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा फाइनली 4 को निकालेंगे तो 2 बनेगा रूट के बाहर, और हमने 1 प्लस एम स्क्वायर इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो फाइनली निकल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, एक ही घात है, तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में एक घात चली जाएगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई में एक घात चली जाएगी। तो यहाँ तो बचा हमारे पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यहाँ बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ रूट में ये आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास रूट के अंतर्गत वैल्यू बनेगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास बनेगा कुछ इस प्रकार वैल्यू बनेगी एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई में बनेगी 1 प्लस एम स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगी वैल्यू, और फिर इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा। तो पहले इस वाली वैल्यू के रख देते हैं ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमारे पास रूट के अंतर्गत वैल्यू बचेगी। अब हम इस वाली वैल्यू को यहाँ रख देते हैं जीवा की लंबाई में, तो ए बी इक्वल क्या होगा हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर रूट के अंतर्गत एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास रूट के अंतर्गत आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये हमारे पास रूट के अंतर्गत है और ये हमारे पास बिना रूट के अंतर्गत है, तो इसको काटेंगे तो यहाँ हमारे पास नीचे रूट बन जाएगा, और रूट वाली वैल्यू को यहाँ दोनों के भाग में लिख लेते हैं। यहाँ ए बी बराबर बनेगा हमारे पास 2 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास रूट में वैल्यू बचेगी ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनी जीवा की लंबाई। अब हमें क्या करना है, रेखा की स्पर्शता का प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो ये रेखा अगर स्पर्श करेगी तो यहाँ इस एक ही बिंदु से गुजरेगी,
वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरेगी और एक ही बिंदु से गुजरेगी तो ये ए बी जीवा है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 0। तब स्पर्शता के लिए क्या बनेगा, जीवा की लंबाई 0 हो जाएगी और 2/1 प्लस एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये रूट के अंतर्गत, और ये पूरा मल्टीप्लाई में 0 और रूट भी हट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट बना ए स्क्वेयर 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इक्वल 0। तो सी स्क्वेयर इक्वल बना ए स्क्वेयर 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। जो हमें स्पर्शता का प्रतिबंध ज्ञात करना था वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यह था हमारे पास वृत्त और रेखा के स्पर्शता का प्रतिबंध किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।